नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक के रिजल्ट देखने को मिले। रिजल्ट के बाद स्टॉक में लगभग 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। देखिए दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि अगर मार्केट आज के दिन ओपन होता तो ये स्टॉक रिकवर भी करता, हो सकता है कि और भी गिरावट दर्ज कर सकता था, लेकिन कंपनी जैसे रिजल्ट को पेश किया, रिजल्ट में देखा है तो मार्केट को अच्छे नहीं लगे, इसके कारण स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली। क्या इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। क्या गिरावट में इस स्टॉक को बाई करे, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। हो सकता है किसी रिटेलर ने इस स्टॉक को टॉप पे भी बाई किया होगा, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। आगे एस्ट्रल के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, 4% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ समय मार्केट आज के दिन ओपन था, फिर भी स्टॉक में एक प्रेशर ही क्रिएट हुआ है। हालांकि दोस्तों, जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आपसे बताएं, कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को जो कि डिसअपॉइंट किया है, मार्जिन स्प्लिट किया है, स्लिप किया है, मार्जिन में गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है। इसी कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा, JSW की बात करें, एस्ट्रल की बात करें, जी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की, बहुत सारे स्टॉक ने रिजल्ट अच्छे पेश किए। उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। इस कंपनी की बात करें, सबसे पहला कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। 12% कंपनी का जो प्रॉफिट था वो स्लाइड होते हुए दिखा। ₹2.25 कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। हालांकि डिविडेंड, बाईबैक, बोनस स्प्लिट, ये सारा अपना फोकस भी नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अभी तक तो शो नहीं हो रहा है फिलहाल। चलिए कंपनी के रिजल्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो फ्राइडे के दिन कंपनी ने रिजल्ट को पेश किया है। 11% जो कि इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइड नेट प्रॉफिट डाउन होते हुए दिखा है, जिसके कारण मार्केट में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, देखिए एक पाइप सेक्टर वाली और एक सेक्टर का लीडर कंपनी है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सभी ऑल टाइम हाई लगा रहे थे। ये भी कंपनी देखा है तो उसी के आसपास चल रही थी। वहीं पर अगर मैं इसी साल की बात करूँ, 206 करोड़ के आसपास था, जो कि कंपनी ने इस बार 181 करोड़ प्रेजेंट किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वहीं पे अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इंक्रीज देखने को मिला 1625 करोड़, जो कि अगली बार आप कह सकते हैं कि 1506 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा था। EBITDA की भी बात करूँ तो उसमें भी अपने को गिरावट देखने को मिली है, जो कि पहले देखा है तो 309 करोड़ था, इस बार देखा जाए तो 291 का। कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट थे दोस्तों, वो एकदम वर्स्ट देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी कंपनी है, सेक्टर का लीडर है, इसके कारण कंपनी के रिजल्ट बेकार हैं। हालांकि दोस्तों, वहीं पे अगर मैं एज ए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की पॉइंट से बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट सुपर डुपर हिट हैं, क्योंकि देखिए जब सेक्टर का लीडर ही मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो छोटी छोटी कंपनियां क्या करेगी। तो इस हिसाब से इस कंपनी के रिजल्ट बेस्ट आप कह सकते हैं। वहीं पर देखा जैसे कि अगर EBITDA मार्जिन की बात करें, सूट 17-18% के आसपास आया है। हालांकि कंसोलिडेटेड इंक्लूडेड द कैश देखा जाए, जो भी कि रिजल्ट अच्छे ही है। एक प्रकार से एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से अगर आप देखें तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही देखने को मिलेंगे। पे कंपनी ने ₹2.25 का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया। हालांकि दोस्तों, ये भी कंपनी बहुत बार जो कि कॉर्पोरेट एक्शंस किया है, तो इसके कारण ₹2.25 भी इस कंपनी के लिए ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो ये जो कि एक फाइनल डिविडेंड है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए भी आप चाहे तो थोड़ा सा कि टाइम दे सकते हैं। अभी स्टॉल में अपने को करना क्या है, आज के दिन स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा आज के दिन वैल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है। इसमें हो सकता है कि कुछ बड़े एंटिटीज़ ने स्टॉक में सेलिंग किया हो। हालांकि नॉर्मल ट्रेडर की बात करें तो उनके पास क्या है दोस्तों कि बहुत हैवी क्वांटिटी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिसको भी इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे उन्होंने कि इस स्टॉक में सेलिंग किया है। यहाँ पर अगर मैं हाई की बात करूँ, 17 मई को ही कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कंपनी रिजल्ट एक अच्छा ही प्रेजेंट कर देती तो क्या होता, एस्टिमेशन बीट नहीं किया तो उस हिसाब से स्टॉक में गिरावट हो जाती। तो मेरे पॉइंट दोस्तों और भी गिरावट हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, जो भी रीडर सब पूछ रहे हैं कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी तो क्या हम बाई कर सकते हैं। देखिए, बाई करने के पीछे का रीजन दोस्तों आपसे बताएं, प्रमोटर, इसमें एक डिसेंट होल्डिंग उनके पास देखने को मिलती है। FIs ने बाइंग किया है और हर क्वार्टर में वो बाइंग करते ही जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। DIs की बात करें तो DIs में दोस्तों हर क्वार्टर में पहले बाइंग कर रहे थे, इस क्वार्टर में ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। हालांकि पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने सेलिंग किया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जिनको भी इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दोस्तों, कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस हर साल कंपनी का क्या रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है ना, ये चीज़ नोट करो। सेकंड, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हैं वो भी आप देखोगे तो ग्रोइंग मोड में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का देखेंगे दोस्तों तो कहाँ पे देखिए, इन्फ्लेशन जो है कि ऐसा नहीं कि अपने लिए ही काम कर रहा है, सारी कंपनियां दोस्तों उनके लिए भी महंगाई जो है कि एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग का पॉइंट लेके आ जाते हैं। हालांकि नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी पहले 472 करोड़ था, इस बार 550 करोड़ है, जो कि ये भी आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टॉक कि अभी ये सेकंड नंबर पे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि फर्स्ट नंबर पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को कह सकते हैं, जो कि पहले नंबर पे देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं इन कंपनियों में भी बात करूँ तो किसी में भी एक भी शेयर प्लेज नहीं है, जो कि ये पॉजिटिव वे में ले सकते हैं।
अब इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देते हैं कि अगर आप इस कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखें तो स्टॉक खड़े निशान में है और यहाँ पे 6 महीने में कंपनी 15 से 16% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर इसको आप इसी महीने से फरवरी से देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट कंपनी 30% का रिटर्न बना के दिया। तो एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए दोस्तों ये Q4 का रिजल्ट काफ़ी था कि मार्केट के एस्टिमेशन को बीट नहीं किया। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 32% और 5 साल में देखेंगे तो कंपनी ने 300% का रिटर्न बना के दिया। आना चाहते हैं देखिए, सबसे पहले तो इस स्टॉक में कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेज चलता है, जैसा कि यहाँ पे भी चला था। उसके बाद एक कंपनी ऑल टाइम हाई लगाती है और उसी पीरियड में कंपनी अपने रिजल्ट को पेश करती है, फिर स्टॉक में कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। हालांकि दोस्तों अगर आप इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 52,000% का रिटर्न देखने को मिलता है। क्या इस कंपनी ने पहले रिजल्ट कभी खराब नहीं दिया था? तो पहले भी कंपनी ने खराब रिजल्ट दिया होगा, तो क्या स्टॉक ऊपर नहीं? आप देख सकते कंपनी का रिजल्ट कितनी भी खराब हो फिर भी कंपनी जो है कि ऊपर ही जाने वाली है। तो इस हिसाब से जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, अगर आप 2200 रुपये के आसपास बाइंग करते हैं तो हो सकता है गिरावट में ये कंपनी 2000 से 2050 के बीच में आ सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पे तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।